Friends, question number 25, page number 4.24. Read the 25, very easy, single installment question. You invest 3,000 in 2 years. Pay 12% interest. Calculate the future value, यानी A. 3763.20. देखो पूरा क्वेश्चन बार-बार पढ़ो, बर्डन लेके मैसेज की तरह पढ़ो. यहाँ कहीं पे भी पर इनम एन्युइटी को दिया नहीं है, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. एन्युइटी हेड में दिया है, क्वेश्चन नॉर्मल है. अभी 26 से हमारा एन्युइटी स्टार्ट हो रहा है. पेज नंबर 4.26, क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी. अंडरलाइन करो, स्टार करो, सर्कल करो, जो करना है करो. एन्युइटी इज इंपॉर्टेंट. व्हाट एन्युइटी? Annuity every year 500 you are investing. For the 7 year, up to 7 year you are investing. Interest rate 14%. R equal to 14%. I equal to 14 by 100. It means 0.14. ये 1 plus I है, इसलिए 1.14 हुआ. 1.14 raised to 7 minus 1 divide में 0.14. देखो प्रेजेंट वैल्यू में आप ब्रैकेट आएगा 1 प्लस आई इनटू n का. फ्यूचर वैल्यू में नहीं आएगा, ये फ्यूचर वैल्यू है. बोला ही है आपको, सोचने की जरूरत ही नहीं है. बोला ही है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी. ये एन्युइटी, ये फ्यूचर वैल्यू. 1.14 रेज़ टू 7 माइनस 1 डिवाइड 0.14. ये फॉर्मूला यूज करना है. आंसर आएगा 5365.35 200 is invested at the end of each month. ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, एन्युइटी भी नहीं है. अकाउंट पेइंग 6% इंटरेस्ट. देखो ये एनुअली होता ना तो हम एनुअल रेट लेते हैं. ये मंथली है ना, इसलिए मंथली रेट ले रहे हैं. 200 कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? एवरी मंथ. कब कर रहे हैं? एवरी मंथ. रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनम दिया है. डिवाइड 12 कर दो, 100 डिवाइड कर दो, तो ये आ गया I, मंथली I. 1 प्लस I रेज़ टू n. n यानी नंबर ऑफ मंथ. ईयर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो डिवाइड 12 एंड मल्टीप्लाई 12. क्यों? कंपाउंडेड मंथली है. कंपाउंडेड मंथली है, इसीलिए यहाँ पे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे n है वो भी मंथली लिया. सब कुछ मंथली. A भी मंथली, I भी मंथली, और N भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज मंथली हुआ. याद रखना, मंथली इन्वेस्टमेंट है. A मंथली है, I मंथली है, और N भी आपका मंथली होगा. नोट द ईयरली स्टार्ट कर दो. एग्जाम के अगले दिन ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए, अगले वीक में रिवाइज करने चाहिए. स्टीरियोटाइप क्वेश्चन ये देखो चलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने चाहिए. Friends, page number 4.27, illustration 28. Something is unique. Jade invests 10,000 every year starting from today. Most important line. आज से 10,000 इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हो. ये क्वेश्चन है बिगिनिंग का. For next 10 years, यानी नेक्स्ट 10 years तो है ही, वो हुआ एंड. सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड एन्युअली. इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एन्युअली. व्हाट? कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युइटी. फ्यूचर वैल्यू आपको फाइंड करना है. फ्रेंड्स, आज एंड नेक्स्ट 10, पहले नेक्स्ट 10 का फाइंड कर लो. नेक्स्ट 10 के लिए 10,000 एवरी डाला था. R इक्वल टू 8, I इक्वल टू 8 by 100 यानी 0.8. ये 1 प्लस I यानी 1.08 रेज़ टू 10 डिवाइड 0.08 माइनस 1. आंसर आया आपका 144,865.625. एंड का आंसर आ गया. हमने मास्टर चार्ट, डिवीजन चार्ट जो बनाया है ना, वो निकालो. उसमें आपको देखो और बोला है फ्यूचर वैल्यू में एंड का आंसर फाइंड करने के बाद 1 प्लस I से मल्टीप्लाई करो. तो ये हमारा जो आंसर आया उसको हमने 1 प्लस I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 156,454. 156,454. आंसर ऑफ बिगिनिंग इक्वल टू
आंसर ऑफ एन मल्टीप्लाई 1 plus I. 1 plus I. Now present value के स्टार्ट हुए हैं. फर्स्ट टू क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंगल इंस्टॉलमेंट है ना, इसीलिए 29 एंड 30% बार बार पढ़ो. कहीं पे भी एन्युइटी वर्ड नहीं दिया है, कहीं पे भी एन्युइटी वर्ड नहीं दिया है. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 to be received after 2 years compounded annually 10% interest. 2 साल के बाद आपको ₹1 मिलेगा तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? 10% इंटरेस्ट है 2 साल के बाद, यानी ए 10% इंटरेस्ट यानी आर, ये 2.83. फिर से सोचो फ्रेंड्स, कहीं पे भी एन्युइटी वर्ड क्वेश्चन में नहीं है. सिंगल इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट 30. Present value of 10,000 to be required after 5 years. 10,000 required after 5 years. If the interest rate is 9%, 5 साल के बाद आपको 10,000 चाहिए, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? 6499.42. फ्रेंड्स रिमेंबर, फिर से पढ़ो. एन्युइटी नहीं है, इसीलिए आप नॉर्मल फॉर्मूला जो है ना वही यूज कर रहे हो. ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट वाली फॉर्मूला ही यूज हुई है. फ्रेंड्स अटेंशन हियर. एग्जांपल 31. प्रेजेंट वैल्यू विथ सिंगल इंस्टॉलमेंट. एस बोरोस 5 लाख. फ्रेंड्स कब फ्यूचर वैल्यू आएगा, कब प्रेजेंट वैल्यू आएगा? बड़ा अमाउंट अभी मिल रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू. लोन लेते हैं, बड़ा अमाउंट अभी मिलता है तो प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला आएगी. 5 लाख का लोन लिया है. बाय ए हाउस he pays equal annual installment of 20 years. Then 10% interest on outstanding balance. 10% interest on outstanding balance. 10% डिवाइड 100 करो तो आई आ जाएगा 0.1. आई आ जाएगा 0.1. What will be the equal annual installment? Equal annual installment फाइंड करना है, यानी A फाइंड करना है. फ्रेंड्स रिमेंबर, लोन है ना तो प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है ना तो फ्यूचर वैल्यू. यहाँ पे बोरो करके मकान लिया है, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू आएगा. लोन लिया है आपने 5 लाख, इंस्टॉलमेंट आपको पूछा है. देखो फ्यूचर वैल्यू में ये एक ब्रैकेट नहीं आएगा. जो फ्यूचर वैल्यू की फॉर्मूला है ना वही फॉर्मूला है, सिर्फ 1 plus I raised to n एक्स्ट्रा डिवाइड किया हुआ है. जोर से बोलो, व्हाट इज फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू? A 1 plus I raised to n minus 1 डिवाइड I ब्रैकेट में 1 plus I raised to n. इधर 32. 500 पेड एवरी ईयर, यानी A दे दिया है. एवरी ईयर पे यानी A दे दिया है. To pay off the loan up to 10 years. A no, 10 years. What is the loan amount at the rate of interest 14%? Rate of interest 14%. I equal to 14 by 100 यानी 0.14. 1 plus I यानी 1.14. 1.14. 5,000 ब्रैकेट में 1.14 raised to 10 minus 1 divide 0.14 into 1.14 raised to 10. पहले ये सिंप्लीफाई करो पूरा, बाद में मल्टीप्लाई करो. पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर देना. कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं रखते, इसको यहाँ अंदर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये पूरे को ब्रैकेट है, बाहर ए है. बुक में नहीं किया तो मैंने स्पेसिफाई किया. एनीवे होगा ही, बट मेरा पॉइंट इतना है कि आप मिस्टेक मत करो. 5,000 इसको मल्टीप्लाई करो के बाद में सिंप्लीफाई मत करो. ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, बाद में 5,000 मल्टीप्लाई करो. आपका ए का आंसर आ रहा है 26,080.55. फ्रेंड्स नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ डाउन पेमेंट. आप स्कूटी लेने जाओगे, 65,000 का आएगी, 15,000 केस में इमीडिएट पे करोगे. इमीडिएट जो पे किया जाता है वो डाउन पेमेंट माना जाता है. 65 minus 15 लोन है 50,000. प्रेजेंट वैल्यू विल बी 50,000. यहाँ पे 13 and 3 है.
पुराने टाइम का व्हीकल होगा, इसीलिए 13,000 में आ सकता है। वाई सो टीवी है, वाई बोट ए टीवी 13,000 का एक टीवी आपने लिया, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, इमीडिएट पेमेंट 3,000, agreeing the four equal annual installments. What would be the payment if the interest is 14%? Equal annual installment क्या आएगा? 4 equal installment पे करने हैं आपको। I again similar 0.14, 14 by 100, 14 by 100, सीखना इतना ही है। लोन अमाउंट कैसे फाइंड करना है? टोटल वैल्यू ऑफ द टीवी माइनस डाउन पेमेंट, माइनस डाउन पेमेंट 13 माइनस 3 10,000, यहाँ पे 10,000 लोन अमाउंट, ये फाइंड करना है 1.14 raised to 4 minus 1.14 and 1.14 raised to 4, आंसर इज 3432.05। फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कल का ही क्वेश्चन मदर्स डे था ना। लेट मी रीड द क्वेश्चन। सपोज योर मॉम, सपोज है फिक्स नहीं, decided to give you rupees 10,000 every year, पूरे साल का आपका 1-2 लाख का एक्सपेंस तो करते ही हैं, ये एक्स्ट्रा गिफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही 10,000 दे रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years एंड नेक्स्ट 5 years। यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी नेक्स्ट 4 ही करना पड़ेगा, नेक्स्ट 4 years नॉट द 5। You deposit this amount in a bank and when you received 10% interest, 10,000 मम्मा दे रहे हैं आज और नेक्स्ट 4 में। 4 years का वैल्यू फाइंड करो, कैसे में ये आ रहा है आप देख लो, 4 year का वैल्यू आना चाहिए, तो ये हम करेक्शन क्वेश्चन में करेंगे नेक्स्ट 4। और 10,000 1.1 raised to 4 minus 1.1 1.1 raised to 4, मम्मा ने आज 10,000 दिया और नेक्स्ट 4 10,000 दिया, नेक्स्ट 4 जो 10,000 दिया ना उसका आज का वैल्यू है 31,698.70। बिगनिंग में क्या होता है? एंड प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एंड प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये एंड का बिगनिंग फ्रॉम टुडे क्वेश्चन में दिया है। आंसर ऑफ एंड प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31,698 प्लस 10,000, आंसर 41,698.70। फ्रेंड रिमेंबर, फ्यूचर वैल्यू में बिगनिंग में कन्वर्ट करने के लिए 1 plus I मल्टीप्लाई, फ्यूचर वैल्यू में 1 plus I एंड प्रेजेंट वैल्यू में एड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलेंगे। और शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।